बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अशरफ सलामत अपने YouTube चैनल पर। ये अलग बात है कि हर साबे शऊर शख्स जानता है कि अप्रैल 2022 के बाद रजीम चेंज होने के बाद जो मौजूदा ड्रामा सीरियल चली वो कितने अकसाद पर है और इस ड्रामा सीरियल का लिखने वाला कौन है और इसका प्रोड्यूसर कौन है। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान से लेकर परवेज खटक तक जितनी भी जमातें लॉन्च की गई वो सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत कम करने के लिए की गई। वो फकत उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि किसी न किसी तरह इमरान खान ताकतवर के हाँ में हाँ मिला दे। हालांकि जमात का ताल्लुक इन जमातों का ताल्लुक ना तो इस्तेहकाम पाकिस्तान से है और ना ही पाकिस्तान के मसाइल से है। वो सिर्फ इस बात से है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान का जो वोट है वो वोट बैंक है वो डिवाइड कर दिया जाए। वोट बैंक खामोशी के साथ वहीं पे खड़ा है। इसी के लिए जो ड्रामा सीरियल तैयार की गई और उनकी अकसात लॉन्च की गई उनमें अब तकरीबन 3 से 4 किस्तें एक साथ आनी हो चुकी हैं, क्योंकि उसकी जो पहली साथ थी वो रजीम चेंज था। रजीम चेंज होने के बाद देखा गया कि हो सकता है इमरान खान गैर मकबूल होकर किसी कोने खदरे में गोशा नशीनी इख्तियार कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसी तरह पार्टी के वर्कर मिस्टर इमरान खान के साथ खड़े रहे। और उसके बाद क्या हुआ, तरीके इंसाफ के सियासी कादावर शख्सियतें जो इमरान खान के साथ सियासी मुजतहिदीन और सियासी मदब्बर खड़े थे वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीटीआई को खैरबाद कहते हैं और उनके चेहरे पर लिखी हुई रीडिंग्स तहरीर साफ नजर आ रही है। या तो इनको डराया गया है या इनको ब्लैकमेल किया गया है या इनको रेप की धमकी दी गई, इसलिए इन लोगों ने पार्टी छोड़ी। और ये बात कि जब ये लाइव इंटरव्यू चलते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चलती हैं तो मौजूदा नस्ल, वो नस्ल जिसने मिस्टर इमरान खान को वोट दिया, वो बड़ी गहरी आंखों से, बड़ी गहरी सोच से वो देख रही है। और वो वही लोग अब की बार जब भी कोई इलेक्शन हुआ, इलेक्शन की तारीख तक का तो पता नहीं, लेकिन जब भी होगा रिजल्ट जो वो 80% आएगा जिसमें पीटीआई कामयाब ठहरेगी। और अब तो आलम यह है कि वो लोग जो पीटीआई या इमरान खान को गालियां देते हैं उनको हर किस्म की हुकूमती मराहत दी जाती हैं जिसके वो मुस्तहिक थे ना है। और हर वो शख्स जो भूलने से भी इमरान खान की तारीफ कर बैठे, फिर तो जलगार आती है, फिर तो ताकतवर लोग आते हैं, फिर वो उनके गैज़ो गज़ब का शिकार होकर पीटीआई का वो लीडर अपनी होशोवास खो बैठता है। सबसे पहले तो उसका कारोबार तबाह होता है, अगर फिर भी वो बाज ना आए तो उसकी खान की जिंदगी की आबरू लुट जाती है। जिस तरह के मसाले मौजूद है, हाल ही में उस्मान डार के साथ क्या हुआ, गो के एक कहानी तो वो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती है, एक कहानी वो है जो वो अपने सीनों में छुपा कर बैठे हैं, वो जरूर बाहर आएगी। लेकिन ताकत के इंतहाई नुक्ता अरूज पर अगर गौर किया जाए, ताकत के इंतहाई नुक्ता अरूज पर अगर गौर किया जाए
तो उसके अज्जाए तरकीबी में तकब्बर और गलत फहमी शामिल होती है। गलत चूंकि तकब्बर में चूंकि जो ताकत के अज्जाए तरकीबी हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा शिद्दत से इजाफा होता है ताकत में, वो तकब्बर करती है। और तकब्बर ही की वजह से ताकत ज़मीनी हकायक को नज़रअंदाज करती है। इसी का नाम गलत फहमी है। और ये गलत फहमी 88 में उस वक्त दूर हुई 88 में तो जब पीपल्स पार्टी 11 साल आमरीत के तशद्दुद से बाहर आई, 88 का इलेक्शन हुआ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के एंटी जनाब नवाज शरीफ थे। जनाब नवाज शरीफ और उन ताकतों ने, गैबी ताकतों ने मिलकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार में बाहर रखने की कोशिश की, लेकिन उसका खामोश वोट, उसका वो वोट जो 11 साल पिसता रहा, वो वोट फिर बाहर आया और गैबी कुव्वतों की ख्वाहिश के बरक्स बेनज़ीर भुट्टो 88 की फातिहा बनी। अब जो ये हालात हैं, इन हालात में भी पीटीआई का जो ग्राफ है, वो जितने भी सर्वे हुए उन सब सर्वों में 80% के लगभग गया। सारे सूबों में, बिलखुसूस पंजाब में ये बात ज़हन नशीन कर लें और ये याद रखने के भी काबिल है कि मिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कभी भी 88 के बाद पंजाब नहीं दिया, और अगर मिला तो पीटीआई को मिला था। अब की बार जो पंजाब की अगर इलेक्शन हो जाए, जितने चाहे उसमें रुकावटी खड़ी कर ले, अगर इलेक्शन हो गए तो पंजाब में भी पीटीआई सर्वे के मुताबिक क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन चूंकि पलड़े बराबर करने के लिए पलड़े यकतरफा हो या बराबर हो, इन सब के लिए एक प्लान तैयार हुआ, जिस प्लान में 21 अक्टूबर को जनाबे नवाज शरीफ आया और नवाज शरीफ के आने से कबल जो फील्डिंग खड़ी की गई, जो पलड़े बराबर करने के लिए केसेस बनाए गए, बड़ी अजब बात है। साइफर केस और अल कादर ट्रस्ट के लिए ताज़ीरात पाकिस्तान में उसको मुलज़म ठहराने के लिए हुज्जतें तलाश की गई, और हुज्जतों के बाद जो ट्रायल हुए, जो अदालती ट्रायल हुए, साफ नजर आ रहा है कि ये पलड़े बराबर करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सजा याफ्ता मुलज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरता है और बायोमेट्रिक करने के लिए सारे महकमे नादरा वहीं पे आ जाता है और उसको क्लियर कर दिया जाता है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं हमारी रियासत के जुडिशल सिस्टम पर, मैं तो उस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस पर बहुत खूब अगर किसी ने कहा है तो वो है सादत हसन मंटो। क्या खूब उसने कहा था कि हमारे जजों ने ऐसी धोतियां पहन रखी हैं, अगर रियासत के अवाम इंसाफ के लिए आ जाएं तो वो, अगर रियासत के अवाम आ जाए इंसाफ के लिए तो वो आगे से उठा देते हैं, अगर ताकतवर आ जाएं तो पीछे से। वस्सलाम, आइंदा तक के लिए इजाजत।